कहाँ तज पद जल जाता। जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता। मोरे सब ही एक तुम स्वामी। 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 दीन बंधु और अंतर्यामी। दीन बंधु और अंतर्यामी। दीन बंधु और अंतर्यामी। दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे तो आप ही माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, सब कुछ हमारे आप ही हैं। हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं और हमें हमारी मैया का आदेश प्राप्त हो चुका है। तो कहा क्या बोला मैया ने? मेरे साथ चलने को बोल दिया ऐसे? कहा हाँ बोल दिया। तो कहा कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, और जहाँ ये दिवस तहाँ भानु प्रकाशो। कहा कि तुम जाओ, राम जी के साथ में जाओ। जहां पर राम जी रहेंगे वही अयोध्या है, और जहां सूर्य निकले वहीं पर भानु प्रकाशो। आप राम जी के साथ जाएं और वहां पर जा करके आप पिता का रूप वो भगवान राम जी में देखना, और जानकी में ही अपनी मां का रूप देखना। महाराज ऐसी माता आज लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे करके राम जी के साथ जाने को कहती है। और वहीं यदि अभी आज का समय रहा होता तो शायद आज की माताएं न भेज पाती, बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन एक भी क्षण नहीं लगा, जैसे लक्ष्मण जी ने आदेश मांगा वैसे ही सुमित्रा जी ने तुरंत जाने को कह दिया, और जाते जाते यह भी कह दिया कि आज के बाद मुझको हो सके तो भूल जाना। अब जितने दिन वन में रहना वो मेरा स्वरूप जानकी जी में ही देखना, और राम जी में अपने पिताजी का रूप देखना। तो जहां ये दोनों लोग वास करेंगे, जहां रहेंगे, वही आपके लिए बेटा अयोध्या है। उससे बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं है। तो लक्ष्मण जी बड़े ही सेवक, यदि सेवा भाव किसी से सीखना है हमको तो वो लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। लक्ष्मण जी दिन रात प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। लकड़ी की व्यवस्था करना, जंगल में भगवान के विश्राम करने की व्यवस्था, और जानकी जी में अपनी मां का रूप देखना। वो लक्ष्मण जी कभी पलट करके जवाब नहीं देते थे। और सेवा कैसे कर रहे हैं महाराज? कि सेवत लखन सिय रघुवीर ही। सेवत लखन सिया रघुवीर ही। सेवत लखन सिय रघुवीर ही। सेवत लखन सिया रघुवीर ही। जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जिमि अविवेकी पुरुष
लक्ष्मण जी सीताराम जी की उस तरह सेवा कर रहे हैं जैसे एक अविवेकी अज्ञानी पुरुष अपने शरीर को ही दिन रात साफ सफाई करने में लगा है महाराज। उसको ये लगता है कि यहाँ भी कमी रह गई है, तेल साबुन इत्यादि से उसका जी ही नहीं भरता महाराज। तो एक से एक क्रीम पाउडर ला करके अपनी ही सेवा में दिनों रात लगा है, क्रीज कहीं टूट न जाए जो हम पहन के चल रहे हैं। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने शरीर को सजाने में निरंतर लगा रहता है, उसी प्रकार लखन लाल जी श्री सीताराम जी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं महाराज। जीवी अविवेकी पुरुष शरीर है, अज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो केवल अपनी शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है। इस धरातल पर हमारा जन्म हुआ है तो इसका नाम ही मृत्युलोक है। यहाँ जो आए हैं उनको चलना है, तो इसको सजाने संवारने में इतना समय न गंवा दें कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो आज लक्ष्मण जी भगवान श्री सीताराम जी की जंगल में खूब सेवा करते हैं। तो यह लक्ष्मण जी का विशेष धर्म कहा गया। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म कहा गया। अब तीसरे पात्र भरत। भरत चरित्र का हम ऐसे ही सूक्ष्म रूप से वर्णन करते चलेंगे। तो भरत जी का जो धर्म है वो विशेष तर धर्म है। भरत जी राम जी वन को चले गए, तो जो भरत जी आए तो आकर के जैसे ही उन्होंने देखा, सारी कथा को श्रवण किया, जब पता चला कि मेरी माता जी के द्वारा ही ये सारे प्रपंच रचे गए, जिसके कारण हमारे भैया को बन जाना पड़ा, तो भरत जी दंड के समान आज जमीन पर गिर जाते हैं। हाँ भैया, हाँ राम, हाँ भैया कहते हुए भरत जी गिर पड़े। और गिरने के बाद जब गुरुदेव भगवान और मैया कौशल्या सुमित्रा सब आकर के उठाती हैं, तो जो भरत के आर्तनाद थी, वह जो रुदन था, उससे एक आह निकल रही थी कि कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, 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 कैकेयी तूने लूट लिया, सब गए दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। महाराज भरत जी आज अपनी माँ को ही मानो श्राप दे रहे हैं